हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी पहला पद क्या दिया है, a1 बराबर 7 दिया है, लिख देंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए दूसरा पद इसमें क्या दिया है, a2 बराबर 10 सही 1/2 दिया है, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 1 21/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a3 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके बाद से लास्ट वाला पद an बराबर क्या दिया है, 84 दिया है, 84 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम इसमें क्या निकालेंगे, यानी d का मान निकालेंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, लिख देंगे इसमें। अब a2 का मान कितना दिया है, 21/2 दिया है, लिख देंगे। माइनस a1 बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे। और बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 21 गुणे 21 लिखेंगे, गुणे और 2 से जब 2 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 7 गुणे। ठीक है, अब 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक, अब इसके बाद डी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 21 एकम 21 माइनस और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और बटे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यानी डी बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 7/2 प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, योगफल ज्ञात करने के लिए, और योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, और हम लोगों ने मान किसका ज्ञात किया है, यानी a जो दिया है प्रथम पद इसका मान ज्ञात किया है, डी का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। ठीक है, और n का मान हम लोग को ज्ञात अभी नहीं है, n का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, इसमें an बराबर कितना दिया है, इसमें 84 दिया हुआ है, तो यहाँ से n का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। an बराबर 84 दिया हुआ है। ठीक है, तो an बराबर 84 लिखेंगे, और an बराबर क्या हो जाएगा, यानी a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84 हो जाएगा। ठीक, अब a बराबर पहला पद क्या दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे, प्लस अब n लिखेंगे इसमें n-1 गुणे, और डी बराबर कितना हम लोग मान निकाले हैं, 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे 7/2 लिख देंगे, और बराबर का 84 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 गुणे 7/2 बराबर 84, और 7 को 75 कर देंगे। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 गुणे 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 77 गुणे 2, अब बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब 7 से 77 11 बार में कट जाएगा, यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 22, और -1 इधर हो जाएगा, यानी बराबर किधर होगा, 75 होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्लियर, n बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। अब हमको मान किस किस का ज्ञात हो गया, a का मान दिया हुआ है, d का मान हम लोगों ने निकाल लिया, और n का मान हम लोगों ने भी क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, और n अब इसके बाद से क्या करेंगे, सबके मानों को इस फार्मूले में रख करके और क्या करेंगे, इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए n बराबर हमने कितना मान ज्ञात किया है, 23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23/2। ठीक है, और उसके बाद 2 गुणे, और a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख देंगे, प्लस n बराबर कितना दिया है, 23 दिया है, 23 -1 गुणे, और d बराबर कितना हमने मान प्राप्त किया है, 7/2। ठीक है, लिख देंगे इसको। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 23/2 गुणे, ठीक है, 23/2 गुणे, यह क्या हो जाएगा, 2 7 14, प्लस 23 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 23/2, ठीक है, इंटू 14 प्लस, अब 2 से 11 बार में हमारा 22 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं, यानी 23/2, ठीक है, 23/2 इंटू कितना दिया है 14 प्लस 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। यानी SN बराबर हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 23/2, ठीक है, और इसके बाद से 77 और 14 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 और 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 23/2 गुणे 91 हो जाएगा, ठीक है। कर देंगे 23 गुणे 91/2 कर देंगे, 23 का 91 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2091/2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दूसरे का दूसरा जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे का दूसरा इसमें सवाल क्या दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। और हल लिखने के बाद इसमें देखिए पहला पद A1 बराबर क्या दिया है 34 दिया है, 34 लिख देंगे। दूसरा पद A2 बराबर क्या दिया है 32 दिया है, 32 लिख देंगे। तीसरा पद A3 बराबर क्या दिया है 30 दिया है, 30 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट वाला पद क्या दिया है, यानी AN बराबर 10 दिया है, 10 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको मान इसमें किसका ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए कि इसमें योगफल ज्ञात करना है, और योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यानी SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि डी का मान चाहिए, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए, ठीक है। और मान हम लोग के पास किसका इसका दिया है, यानी A1 का मान दिया हुआ है पहला पद। अब उसके बाद से D का मान निकालना है और उसके बाद N का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, D का मान निकालते हैं और N का मान निकालते हैं। तो D का मान निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। अब A2 क्या दिया है, इसमें दूसरा पद 32 दिया है, 32 माइनस, और A1 का मान कितना दिया है 34 दिया है, 34 लिख देंगे। अब 32 में से 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यानी डी का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, डी का, और पहला पद इसमें जो दिया हुआ है ये हो गया, ठीक है। अब हमको मान किसका चाहिए, एन का मान चाहिए, और एन का मान निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया है, 10 लिख देंगे। और एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, और बराबर में 10 दिया है, 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहला पद इसमें कितना दिया है 34 दिया है, 34 लिख देंगे, प्लस n-1 गुणे, और डी बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है माइनस का 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी n-1 इंटू -2 बराबर 10, और 34 हमारे इधर पक्षांतर होगा, माइनस का 34 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 34 जाएगा तो -24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 गुणे -2, यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा -24, और बटे का हमारे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 12 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, यानी n-1 बराबर कितना हो गया 12 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, और माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी -1 इधर आएगा तो प्लस का मान हो जाएगा, यानी n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 13 प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें, यानी हमने किसका मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, और पहला पद दिया हुआ है। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में रख के और इसका यानी समांतर श्रेणी के योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए n बराबर कितना दिया है 13 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13/2 इंटू 2 गुणे, और a बराबर कितना दिया है 34 दिया है, यहाँ पे 34 लिख देंगे, प्लस, और n बराबर कितना हो जाएगा 13 -1 गुणे, और d बराबर कितना दिया है -2 दिया है, -2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2 इंटू, और 34 में कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 6 68, प्लस, अब 13 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/2, और यह कितना हो जाएगा 68 प्लस, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 13/2, और 68 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा
4 और 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 13/2 गुणे 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/2 गुणे 44 हो जाएगा। और 2 से 44 कितना बार में कटेगा, यानी 22 बार में कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यानी 13 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है, और 13 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। यानी SN बराबर योगफल जो होगा वह कितना होगा 286 होगा। ठीक है, 286, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।